नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत की महिमा में। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत और चमत्कारी कथा जो हमें ये सिखाएगी कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बस श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की जरूरत होती है। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की ये पवित्र कथा। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन समय के साथ उस पर एक साहूकार का भारी कर्ज चढ़ गया। जब वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसे पकड़कर शिव मंदिर में कैद कर लिया। संयोग देखिए, जिस दिन वह बंदी बना वह दिन महाशिवरात्रि का था। मंदिर में दिन भर शिव पूजन, भजन कीर्तन हो रहे थे। शिकारी ने दिन भर कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन उसके कानों में शिव महिमा की बातें गूंजती रहीं। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और कहा, अब जल्दी से मेरा कर्ज चुकाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। शिकारी ने सिर झुका लिया और शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूख प्यास से परेशान वह एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। पेड़ पर बैठते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे शिवलिंग पर गिर गईं। इस तरह बिना जाने ही उसने पहले पहर की पूजा कर ली। तभी वहां एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी ने तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, लेकिन तभी हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शिकारी ने सोचा, चलो इसे बाद में देख लूंगा, और उसने हिरनी को छोड़ दिया। जैसे ही हिरनी वहां से गई, पेड़ से कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। अब देखिए संयोग, अनजाने में उसने दूसरे पहर की पूजा भी कर ली। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी वहां से गुजरी। शिकारी ने फिर तीर चलाना चाहा, लेकिन वह हिरनी गिरगिराने लगी, मैं अभी अभी अपने प्रिय से अलग हुई हूँ, मुझे बस एक बार उससे मिलने दो, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस दौरान फिर कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। अब तीसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। अब आखिरी पहर था। एक हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई। बच्चों को देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। हिरनी ने कहा, हमारी हत्या मत करो, हमें भी जीने दो। शिकारी का मन दया से भर गया और उसने उन्हें भी जाने दिया। तभी एक बड़ा और ताकतवर हिरण उसके सामने आ गया। अब शिकारी ने सोचा, इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन हिरण ने कहा, हे शिकारी, जैसे तुमने मेरी पत्नियों को भरोसा देकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो, हम सब तुम्हारे पास लौटकर आएंगे। अब शिकारी के मन में विचारों का तूफान चलने लगा। वह सारी रात भूखा प्यासा जागता रहा। उसने बिना सोचे विचारे शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए, उपवास रखा और पूरी रात जागरण किया। सुबह होते ही वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना निर्दयी हूँ? क्या मुझे मासूम जीवों की हत्या करनी चाहिए? और फिर उसने निर्णय लिया, आज से मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। यही वह पल था जब शिव कृपा उस पर बरस पड़ी। जब शिकारी की मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन तभी शिवगण वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, रुको, यह महाशिवरात्रि का व्रत कर चुका है, यह अब यमलोक नहीं बल्कि शिवलोक जाएगा। शिकारी का पूरा शरीर तेजस्वी प्रकाश से भर गया। वह शिवगणों के साथ भगवान शिव के परम धाम में चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे अनजाने में भी कोई महाशिवरात्रि का व्रत कर ले तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बस एक छोटे से प्रयास की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस महाशिवरात्रि पर आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करें, जागरण करें और भोलेनाथ की असीम कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और व्रत की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।